जो हमारे सब्सक्राइबर ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है इस एप्लीकेशन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 10,000 का इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन, योर क्रेडिट लाइन इज एक्टिव एंड रेडी टू यूज। तो 10,000 का यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर लिया है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर देखिए 1735 रुपये की EMI रहेगी और 15.50% के ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट लगा है। अब जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बताया था वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर शो हुआ है। अब देखिए 10,000 का टोटल अमाउंट है और इसमें APR जो है 18.92% के आसपास रहेगा। इंश्योरेंस के चार्जेस 142 रुपीज़ यहाँ पर काटे जा रहे हैं और जो फाइनल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो है 9,858 रुपीज़। और आप देख सकते हैं कि हमें जो है रीपेमेंट करने के लिए ऑप्शन जो है इस एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाएगा। जब तक आप यूज़ करोगे उसे फिर रीपे करोगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रीपेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन काम करती है। जो आपको लिमिट मिलती है उसमें से आप जितने भी ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट में उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाकी लिमिट के ऊपर कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं रखा गया है। मान लो आपको 75,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है तो 10,000 उसमें माइनस हो जाएगा तो 65 की लिमिट वहाँ पर रह जाएगी। फिर आप 10,000 पे कर दीजिए, जैसे आप EMI चूज़ किए हो प्लान उसी तरीके से आप पे आउट कर दीजिए तो आपका जो है लिमिट फिर द्वारा 75,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट लाइन कैसे इस एप्लीकेशन में सेटअप करना है और बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं इसका पूरा ओवरऑल प्रोसेस बताएंगे। अंत तक आप बने रहना। अगर आपको क्रेडिट लाइन का सेटअप करना है तो हमने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप वहां से पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने नजर आता है। थोड़ी टर्म एंड कंडीशन आपको अलाउ करनी पड़ सकती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपका OTP आने के बाद जब आप डालेंगे तो नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन के होम पेज में पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है बिजनेस लोन जो 10 लाख रुपए तक का आपको आराम से मिल सकता है। दूसरा है यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन जो 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन सैलरी वालों के लिए है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये छोटा सा लिमिट एक्टिवेट करने के लिए बताऊंगा। अगर आप सैलरी वाले हैं तो सेकंड ऑप्शन पे आपको टिक करके अप्लाई करना है। अगर आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप कोई शॉप वगैरह करते हैं तो आपको पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप सैलरी वाला प्रोफाइल चूज करेंगे तो ये पेज इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। 5 लाख का क्रेडिट लाइन अप्रूव करवाने के लिए आपको यहाँ पर डिजायर अमाउंट बतानी है, अपनी पर्पस ऑफ लोन बताना है, उसके बाद टेन्योर बताएंगे और यहाँ नीचे कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, ये आपको प्रेस कर देना है। टाइम पीरियड उसी हिसाब से चुनिएगा जितना आप लोन मतलब अमाउंट चूज कर रहे हैं। अगर बड़ी चूज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा चूज कर लीजिएगा जिसमें आपको लिमिट अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। अब आपको फुल नेम एज पर पैन कार्ड यहाँ डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप नजर आएगा। मैं आगे पेज को स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद जो है आपके सामने ये पेज नजर आएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। अगर आप बिजनेस वाले हैं तो ये पहले ऑप्शन टिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सेकंड और सैलरी वालों के केस में थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है। और नीचे आपने एरिया का पिन कोड डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाला बटन दिखेगा, ये आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब एक बार यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी और डालनी होती है, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। सैलरी वाले हैं तो यहाँ पर सैलरी चूज करेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, मंथली इनकम डालेंगे अपनी, और उसके बाद बैंक में इनकम आती है आपकी या कैश लेते हैं वो डालना होगा, और उसका टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और नीचे जो है प्रोसीड का बटन दिखेगा वो आपको प्रेस करके आगे चलना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 75,000 रुपये की क्रेडिट लाइन अप्रूव हो चुकी है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 15.5% और 3 से 23 महीने का टाइम पीरियड हमें मिल सकता है। कंप्लीट योर KYC। अब हमें सिर्फ KYC कंप्लीट करनी है और बैंक डिटेल डालनी है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये सेटअप कैसे करना है, कंप्लीट KYC का ऑप्शन नजर आएगा, ये आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पर जो क्रेडिट लाइन है उसको सेटअप करने के लिए डिजी लॉकर से आपको KYC करनी होगी। पहली वाली ऑप्शन डिजी लॉकर की आती है, दूसरा आधार OTP से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको पहले वाली ऑप्शन ही चूज करनी है। सेकंड ऑप्शन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आती है, मतलब एप्लीकेशन आपकी सही तरीके से फेच नहीं हो पाती है। तो यहाँ पहले वाली ऑप्शन बिल्कुल सेफ रहती है, फास्ट रहता है प्रोसेस और जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन चूज करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब KYC करने के लिए यहाँ पर ये पेज नजर आएगा। अब आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। ये जो कैप्चा यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ डालेंगे
और नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, वो आपको डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे एक OTP आएगा आधार रजिस्टर नंबर के ऊपर, वो डालने के बाद आपका यहाँ पर प्रोफाइल फेच किया जाएगा, डिजी लॉकर से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, डिजी लॉकर का पिन डालेंगे, फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप अलाउ पे क्लिक करेंगे और आपका ये KYC का प्रोसेस हो जाएगा। मैं सारा ये प्रोसेस करके आपको लास्ट स्टेप दिखा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं KYC हमारी डन हो चुकी है। तो बस इतना सा ही प्रोसेस है। अब KYC का सेटअप हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, योर क्रेडिट लाइन इज एक्टिव एंड रेडी टू यूज। अब जीरो यहाँ पर यूटिलाइज आ रहा है, 75,000 रुपीज यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब दोस्तों जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा खराब होगा, मतलब जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा डाउन होगा, उन्हें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, मतलब 15 से 20% के बीच में। यहाँ पर 15.5% मिला है, तो आप समझ लेना थोड़ा सिबिल इनका ठीक ठाक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, लिंक योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं जिसमें हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना अकाउंट नंबर सबसे पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना पहले बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है, IFSC डालना है और नीचे वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। अब दोस्तों बैंक अकाउंट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑटो पे का सेटअप आपको कंप्लीट करना होगा। देखिए जब आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर करेंगे, अगर आपकी EMI आप मैनुअली फिल करते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ये सेटअप कंप्लीट करते हैं तो आपको मैनुअल फिल करने की जरूरत नहीं है, मैनुअल पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने बैंक अकाउंट से EMI ऑटोमेटिक पिक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो पे E-NETS का सेटअप कंप्लीट करना है। इसके लिए आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पर दे रखे होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और नीचे जो है लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप इसी अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये लिंक पे क्लिक कर देना है। देखिए ये प्रोसेस इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप EMI आपकी डिले हो जाती है तो लेट फीस में आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक बैंक से आपकी EMI कट जाएगी। तो यहाँ पर ये फायदा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिंक अकाउंट पे क्लिक करके डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपको आगे दिखा देते हैं कि कैसे सेटअप कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल। तो ये सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि यहाँ पर आपकी अप्रूवल होने वाली है। अब ये पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना है, इट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है। तो पेज को आपको बंद नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक ये अगर बंद भी हो जाए तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन के होम पेज में आपको यहाँ पर लिमिट आपकी देखने को मिल जाएगी जो एक्टिवेट हो जाए। सारा सेटअप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, बस अपनी डिजायर अमाउंट चूज करनी है जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 10,000 का मिनिमम ले सकते हैं, 75,000 रुपीज का आप लोन मैक्सिमम ले सकते हैं। 75,000 रुपीज अगर आप लेते हैं तो अकाउंट में आएगा 73,938 रुपए और 3772 रुपया जो है EMI रहेगा। अगर आप 23 महीनों वाला प्लान चूज करते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 महीने वाला प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी आपको प्लान सूटेबल लगे उसी तरीके से आप पैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 15.5% के आसपास आया था। तो जो हमारे सब्सक्राइबर को अप्रूवल मिला है मैं उसी के आधार पर आपको सारी डिटेल आगे बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है तो उसका भी आगे का प्रोसेस गाइड करता है। अगर आपको लोन की डिटेल देखनी होगी तो आप अमाउंट को यहाँ पर चूज करके इस तरीके से विड्रॉल का ओवरव्यू देख सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर ने अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मैंने आपको ओवरऑल इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बस आपको जो है वहाँ पर ट्रांसफर पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे विदिन 5 to 10 मिनट के अंदर अंदर। बस यही ओवरऑल प्रोसेस है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी बैंक अकाउंट का सेटअप करना है तो ऑटो डेबिट का सेटअप आपको कंप्लीट जरूर करना है, नहीं तो यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस जो है सबमिट नहीं होगा और आपको पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारे ही सेटअप आपको कंप्लीट करने हैं। जो जो यहाँ पर पूछा जाएगा वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे इन्फॉर्मेशन। उसी के बाद आपको ये अप्रूवल होके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। आप इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में ये लालसा जरूर होगी कि ये एप्लीकेशन कौन सी है। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट सेशन इंडिया लोन ऐप। 3.8 की रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर। 1 मिलियन प्लस ये एप्लीकेशन डाउनलोड कंप्लीट कर चुकी है और ये एप्लीकेशन आपको पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करती है। आप इस एप्लीकेशन से क्रेडिट लाइन अप्रूव करवा के एक बार आपको अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद लिमिट आपको ऑफर कर दी जाती है 3 से 12 महीने के लिए। उसमें आप जितना मर्जी पैसे ट्रांसफर कर लीजिए। EMI का जो भी प्लान चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका रीपेमेंट भी हो जाएगा।